भिवंडी महानगर पालिका में 26 जून को सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष शेर सिंह डागोरे ने दौरा किया। आयुक्त अनमोल सागर के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सफाई कर्मियों की समस्याओं, पदोन्नति, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं पर चर्चा हुई। डागोर ने 25 साल से सेवा दे रहे कर्मचारियों को मुफ्त आवास और 35 साल से कॉलोनियों में रह रहे परिवारों को मकान का स्वामित्व देने का सुझाव दिया। सभी कर्मचारी को सेफ्टी किट और नियमित स्वास्थ्य जांच की सिफारिश की गई। आयोग अध्यक्ष मनपा के काम की सराहना की। भिवंडी के श्री सत्यनारायण हिंदी हाई स्कूल में जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 500 नोटबुक का निःशुल्क वितरण किया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुए इस आयोजन में विद्यार्थियों में खास उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए और इसी दौरान ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी हुई। ट्रस्ट अध्यक्ष मंगेश यादव ने संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भिवंडी में एमएमआरडीए क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा विधायक महेश चौगुले ने इन निर्माणों के पीछे गहरे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रमुख नियोजक मिलिंद पाटिल पर संरक्षण का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर एसआईटी जांच और पाटिल के निलंबन की मांग की है। आरोप है कि बिना अनुमति के गोडाउन और इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। भिवंडी में पानी चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नगर पालिका की सतर्कता से सामने आई इस मामले में पूर्व नगर सेविका के बेटे समेत 8 लोगों पर शांति नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। आरोपी ने सड़क खुदवाकर अवैध पाइपलाइन के जरिए सीधे नगर पालिका की जल आपूर्ति से कनेक्शन जोड़ा था। इससे पालिका को करीब 50,000 का नुकसान हुआ। जांच के दौरान पालिका कर्मियों और धमकियां भी मिली, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। भिवंडी मेट्रो 5 प्रोजेक्ट को मिली नई रफ्तार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में धामनकर नाका से राजनौली बाईपास तक मेट्रो को भूमिगत बनाने की मंजूरी दी गई है। विधायक महेश चौगुले की मांग पर भिवंडी में फ्लाईओवर और रिंग रोड को भी हरी झंडी मिल गई। तीनों प्रोजेक्ट साथ शुरू होंगे, जिससे शहर का ट्रैफिक और विकास दोनों को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। भिवंडी के गायत्री नगर में अवैध निर्माण हटाने पहुंचे पालिका अधिकारियों को रहवासियों ने घेर लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद 126 मकानों को नोटिस जारी किया गया था। बिजली पानी काटने की कार्रवाई पर लोगों ने विरोध जताया। पहाड़ी इलाकों में 1.25 लाख अवैध मकान बने हैं, जिसे लेकर पालिका जल्द सख्त कार्रवाई के मूड में है। तिहाड़ जेल में बंद सिमी से जुड़ा आतंकी साकिब नाचन का शनिवार दोपहर ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। 4 दिन पहले हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2023 में एनआईए ने उसे आईएसआई मॉड्यूल से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब उसका अंतिम संस्कार रविवार को थाने के बोरीवली गांव में होने की संभावना थी। सुरक्षा के लिहाज से पड़गा क्षेत्र के पुलिस में कड़ा बंदोबस्त किया है। भिवंडी के निजामपुरा इलाके में 27 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी फैजान पिंजारी, जो पीड़िता का पुराना मित्र था, उसने एक अवैध कैफे में जबरदस्ती की। भोईरवाड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद धामनकर नाका, पायल टाकी जैसे इलाकों में चल रहे अवैध कैफों पर सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों ने ऐसे कैफों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आईआईटी पवई में अवैध घुसपैठ के मामले में पकड़े गए कर्नाटक के बिलाल तेली की जांच अब मुंबई अपराध खुफिया इकाई सीआईयू को सौंप दी गई है। आरोपी ने खुद को छात्र बताकर 14 दिन तक आईआईटी के हॉस्टलों में अवैध रूप से रहा। जब्त मोबाइल और गैजेट से मिले डिजिटल सबूतों पर अब फॉरेंसिक जांच चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। पुलिस को शक है कि ये एक संगठित द्रोही अभियान का हिस्सा हो सकता है। भिवंडी में हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सरकार के जीआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराज चौक पर जीआर की प्रतियां जलाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में जिले और शहर के कई प्रमुख शिवसेना पदाधिकारी शामिल हुए। नारेबाजी करते हुए नेताओं ने हिंदी थोपने के खिलाफ रोष जताया और महाराष्ट्र की भाषा नीति की रक्षा की मांग की।